गुड इवनिंग। आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? यदि 2022 की परीक्षा के तैयारी में व्यस्त हैं तो तैयार हो जाइए। और सर पर इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। आज दूसरा चैप्टर गद्य भाग उसने कहा था का अध्ययन करवाया जाएगा। उसने कहा था एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। परीक्षा में प्रश्न रहता है, उसने कहा था कैसी रचना है? तो कहानी है। किसके द्वारा रचित है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। और ये कहानी कब लिखी गई? तो 1915 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम अब लेखक का परिचय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म राजस्थान के जयपुर में हुआ। तो पूछा जाता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, परंतु 7 जुलाई 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ? राजस्थान में। तो किस राज्य में? तो राजस्थान में। कौन स्थान? तो जयपुर। मूल निवासी ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में थे। तो किस गांव में जन्म हुआ? तो गुलेर नामक गांव में। अब प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत से प्राप्त की। उसके बाद 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। अब इनकी प्रमुख रचना के बारे में जानते हैं। इन्होंने लिखे सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में, बुद्धू का कांटा 1911 ईस्वी में, और उसने कहा था जो कहानी है वह 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी प्रारंभ पंजाब के अमृतसर से प्रारंभ होती है, भीड़ भाड़ वाली बाजार से प्रारंभ होती है। 12 वर्ष का लड़का अर्थात लहना सिंह, 8 वर्ष की लड़की अर्थात सूबेदारनी, जो तांगे के नीचे 8 साल की लड़की चली आती है, जिसका सुरक्षा लहना सिंह करते हैं। उसके बाद दोनों की मुलाकात हमेशा दुकान पर हो जाती थी, और दुकान पर होने के पश्चात लहना सिंह पूछता था उस लड़की से, सूबेदारनी से, जो 8 वर्ष की लड़की थी, तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। तो वह लड़की धत कहकर चली जाती थी। इसी प्रकार प्रत्येक दिन तेरी कुरमाई हो गई, जहां मुलाकात होती थी तो लड़की धत कहकर चली जाती थी। लेकिन एक दिन लहना सिंह के विपरीत जवाब दी, हाँ कल हो गई, देखते नहीं या रेशम के फूलों वाला सालू। फिर लहना सिंह प्रेम में पागल हो जाता है और सब्जी वाला से टकरा जाता है। दूध को उड़ेल दिया, वैष्णवी से टकरा गया, जो उसके विपरीत जवाब देने के कारण। अब ये एक भाग था, और ये उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का चर्चा है, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का चर्चा है। कहानी 5 भागों में बटा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में युद्ध का चर्चा है। और अब 25 वर्षों के बाद जब जर्मन राज्य के साथ युद्ध होता है, उस समय लहना सिंह जमादार था, और सूबेदारनी के पति हजारा सिंह
जो एक सूबेदार थे, और उसका बेटा बोधा सिंह, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र में लहना सिंह मुख्य पात्र है, हजारा सिंह सूबेदार है, बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा है, वजीरा सिंह एक सैनिक है। और फिर 25 वर्षों के बाद सूबेदारनी से मुलाकात होती है। उस समय युद्ध पर जाता है तो अपने पति और पुत्र बोधा सिंह भी साथ में जाता है। तब ये मुलाकात होती है लहना सिंह से। तो लहना सिंह का कहती है, जो जा रहे हो तो कम से कम मेरे पुत्र और पति का रक्षा करना। और वैसा ही किया, अपने बलिदान दे दिया, अपने जो है युद्ध में मारा गया, लेकिन सुरक्षित जो है बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को घर वापस करवा दिया और कहा, जाकर आप कहिएगा जो उसने जो कही थी उसको मैंने पूरा किया। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रत्येक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें व्याख्या के साथ उत्तर होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो होगा ऑप्शन बी मांझे। मांझे में लहना सिंह और मांगरे में सूबेदारनी रहती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जमादार के पद पर, राइफल्स नंबर 77, ऑप्शन सी सही है। चौथा क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह के गोद में। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जो पलूटन का विदूषक कौन था? तो वह 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब है सी वजीरा सिंह। छठा क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए सही है, बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर अब है 8, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लहना सिंह ने मार गिराया। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो राइफल्स नंबर 77, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अब 10 है, जो सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लायलपुर में। अब 11वां क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान के जयपुर में। अब 11वां नंबर क्वेश्चन, 12वां नंबर क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब है 13वां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में सही है। अब है 14वां प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब है 15वां क्वेश्चन, पुरानी हिंदी रचना है? ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब है 16वां क्वेश्चन, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? इसमें है रचित नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना है, वह होगा बी मजदूरी और प्रेम। अब है 17वां क्वेश्चन, जो कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मंगनी। जो लहना सिंह पूछते रहता था, तेरी कुरमाई हो गई, अर्थात तेरी मंगनी हो गई सूबेदारनी से। अब 18वां क्वेश्चन है,
बोधा कौन था? तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अब 19वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी सही है, उसने कहा था। अब चलते हैं 20वां प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर लिखी हुई नहीं है, तो इस पर हमें ध्यान देना है नहीं, बल्कि नहीं है, वह है डी कफन। सुखमय जीवन उन्हीं का लिखा हुआ है, बुद्ध का कोटा उन्हीं का लिखा हुआ है, उसने कहा था उन्हीं का लिखा हुआ, लेकिन कफन उनके द्वारा नहीं रचित है। 21वां प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के जो है मूल निवासी थे? माने मूल रूप से वो कहाँ के निवासी थे? तो गुलेरी जी कहाँ के? गुलेर के। अब है 22 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? तो कहने का मतलब यह है जो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के, तो ये थे द्विवेदी युग के। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद है 24, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 25वां प्रश्न है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में राजस्थान के जयपुर में। अब है 26वां प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उसने कहा था। 27वां प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्म प्रधान कहानी है। 28वां प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो 28 नंबर प्रश्न का जवाब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी सही है। 29वां प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जान जाइए, ये था लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुरमाई हो गई। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद है 31वां, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 10। 32वां प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी मामा जी थे, सही है। 33वां प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए सही है, वजीरा सिंह। 34वां प्रश्न है, जो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो वह है ऑप्शन नंबर बी सही है, लहना सिंह। उसके बाद है 35वां प्रश्न, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वजीरा सिंह। अब 36वां प्रश्न है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो बी सही है, अमृतसर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी, ए सही है। इस प्रकार क्लास खत्म। अगले वीडियो में सूरदास का पद।